अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफार्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, डिजिटल आलमगीरियत इंग्लिश ज़ुबान को तब्दील कर रही है, ये वाले चैप्टर के पहले 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द 21st सेंचुरी 21वीं सदी में द वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड यानी विटनेस वैसे गवाह को कहते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि इसका मायने क्या है कि दुनिया ने देखा है रैपिड एक्सपेंशन, तेज़ी से फैलते हुए ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी यानी जो आलमी राब्ता है और डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसके फैलाव को तेज़ी से देखा है। अब हम पूरा फ़िक्रा एक बार फिर इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे कि 21वीं सदी में दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और आलमी राब्ते को तेज़ी से फैलते हुए देखा है। दिस फिनोमिना ऑफन रेफर टू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। ये अमल आम तौर पर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन यानी डिजिटल आलमगीरियत कहलाता है। हैज़ नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमीज़ एंड कल्चर्स, इकोनॉमीज़ कहते हैं मैशियत को, जिसने ना सिर्फ मैशियत को और सकाफ़त को तब्दील किया है, बट आल्सो लेफ्ट अ सिग्निफिकेंट मार्क ऑन लैंग्वेजेस। इसने ज़ुबान पर भी एक अहम असर छोड़ा है, मोस्ट नोटेबली इंग्लिश, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान पर। यानी जो ये अमल है ये डिजिटल आलमगीरियत कहलाता है। इसने मैशियत और कल्चर को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया है और ज़ुबान पर, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान पर इसने अहम असर छोड़ा है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। वंस द लैंग्वेज ऑफ अ फ्यू नेशंस, वंस जो कभी चंद कौमों की ज़ुबान थी, कौन यानी इंग्लिश ज़ुबान जो थी। इंग्लिश हैज़ बिकम द डोमिनेंट मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। इंग्लिश आज डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल राब्ते का एक नुमायाँ, एक अहम ज़रिया बन चुकी है। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड कॉमर्स। दोबारा इसका सारा देखते हैं तर्जुमा कि आज जो इंग्लिश है ये डिजिटल राब्ते, तालीम, तफरीह और कॉमर्स यानी तजारत का अहम ज़रिया बन चुकी है। होएवर ताहम एज इंग्लिश स्प्रेड्स अक्रॉस बॉर्डर्स, जब इंग्लिश सरहदों के पार फैलती है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, इट इवॉल्व्स इन फैसिनेटिंग एंड समटाइम्स कंट्रोवर्शियल वेव्स। इवॉल्व्स यानी तरक्की पाती है, फैलती है ये। फैसिनेटिंग दिलकश एंड समटाइम्स बाज़ औक़ात कंट्रोवर्शियल वेज, मुतनाज़ा तरीके से, दिलकश और कभी कभार ये मुतनाज़ा तरीके से भी तरक्की पाती है। Here we will try to explore how digital globalization has impacted the English language. यहाँ हम एक्सप्लोर जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल आलमगीरियत ने इंग्लिश ज़ुबान पर असर डाला है बाय आल्टरिंग इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। कैसे इसकी वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज, ग्रामर यानी कवायद, कम्युनिकेशन स्टाइल बातचीत के अंदाज और कल्चरल आइडेंटिटी और सकाफ़ती शनाख्त को तब्दील करके कैसे डिजिटल जो आलमगीरियत है इसने अंग्रेज़ी ज़ुबान पर असर डाला है। One of the most obvious effects of the digital globalization on English is to the explosion of new vocabulary. सबसे जो डिजिटल आलमगीरियत है इसकी इंग्लिश ज़ुबान पर, इसका सबसे जो वाज़ेह असर है इसके नए ज़ख़ीरा अल्फाज का तेज़ी से फैलना है। द इंटरनेट हैज़ गिवन राइट्स टू हंड्रेड्स ऑफ न्यूलोजिज़म। न्यूलोजिज़म भी कहते हैं जो नए बनने वाले अल्फाज हैं। तो इंटरनेट ने सैकड़ों न्यूलोजिज़म को जन्म लिया है, न्यूली क्वाइंड वर्ड्स, नए बनने वाले अल्फाज को, दैट आर कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे कम्युनिकेशन। एवरीडे कम्युनिकेशन रोज़मर्रा गुफ्तगू में जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वर्ड्स लाइक हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड एंड मीम।
आजकल जैसा कि सोशल मीडिया पे ये अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, हैशटैग, सेल्फ़ी, अनफ्रेंड, मीम आमतौर पर फ़नी वीडियो के लिए इस्तेमाल कर होता है, वर ईदर इन्वेंटेड और पॉपुलराइज्ड, या तो ये इजाद हुए या मशहूर हुए थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। एडिशनली मज़ीद बरा एब्रीविएशंस सच एज LOL मुखफ़फ़ात जैसा कि लाफ एट आउट लाउड, ऊंची आवाज़ से हंसने के लिए जो है LOL का इस्तेमाल होता है। BTW बाय द वे यानी वैसे ही के लिए इस्तेमाल होते हैं। DM डायरेक्ट मैसेज, यानी हम अब्रीविएशन में DM लिख देते हैं जो बराह रास्त मैसेज करना होता है। हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल लैंग्वेज, ये जो हमारी डिजिटल ज़ुबान है इसका हम हिस्सा बन गए हैं। दीज टर्म्स बोर्न आउट ऑफ द नीड फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी, ये जो टर्म्स हैं, ये इस्तिलाहात हैं, इसने रफ्तार और कारकर्दगी की ज़रूरत को पैदा किया है। रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करती है हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉन्स्टेंटली अडॉप्टिंग टू फिट मॉडर्न कम्युनिकेशन नीड्स, कैसे जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है ये जो जदीद कम्युनिकेशन गुफ्तगू की जो ज़रूरियात है उसको इख्तियार कर रही है।